अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग लाइसेंस जो पॉलिसी है सिंध के अंदर लागू हो गई है, उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह आ चुकी है, उसका टेस्ट भी अनकरीब होने वाला है। तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो असातिज़ा हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं कि हमारे पास जो है वो ये टीचिंग लाइसेंस का फ़ायदा क्या होगा। ये लाइसेंस हम ले लेंगे तो उसके बाद हमें तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, ग्रेड कौन सा मिलेगा, कौन सी पोस्ट मिलेगी और टोटल पोस्टें कितनी हैं जिनको टीचिंग लाइसेंस के बाद जो है वो आगे प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं कि बीएड 2.5 वाले एलिजिबल हैं, 1.5 वाले या 4 ईयर वाले एलिजिबल हैं या 2 साल वाले, 1 साल वालों का क्या होगा। ये बीएड के तमाम तर जो मसले मसाइल हैं जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। तो इस हवाले से आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग के अंदर पहले भी हैं उसको हल करेगी। तो तमाम तर तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बात करते हैं यहाँ पे आपका जो सिंपल जो क्वेश्चन है, टीचिंग लाइसेंस लेने के बाद हमारा जो, अगर हमारा 14 ग्रेड है या इससे कम जो ग्रेड है, तो टीचिंग लाइसेंस के बाद हमारा ग्रेड कौन सा मिलेगा हमें। तो पहला ये जो सवाल है इसका जवाब यही है कि आपका जो टीचिंग लाइसेंस आप लेंगे, आपका पहले जो भी ग्रेड था उसके बाद आपको यहाँ पे 16 ग्रेड मिलेगा। जी दोस्तों, 16 ग्रेड आपको मिलेगा, यानी 14, 15 या इससे नीचे आप हैं तो आपको टीचिंग लाइसेंस यानी लाइसेंस लेने के बाद आपको 16 ग्रेड मिलेगा। तो 16 ग्रेड मिलेगा। उसके बाद आपकी तनख्वाह कितनी होगी टीचिंग लाइसेंस के बाद। इससे पहले टीचिंग लाइसेंस से पहले आपकी तनख्वाह जितनी भी होगी तो उसके बाद आपकी जो तनख्वाह होगी तकरीबन यहाँ पे 52,000 रुपये आपकी 52,000 आपकी ये तनख्वाह होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पहला जो फेज़ है अभी इसके अंदर एलिमेंट्री जो लाइसेंस है उसके तौर पर आपको एडवर्टाइजमेंट आई है। एलिमेंट्री यानी आपके 6 से लेकर 8 तक आप जो पढ़ाते हैं वो एलिमेंट्री के अंदर आपका काउंट होता है। उसके बाद यहाँ पे जो सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यही है कि अब जो ये जो मरहला, पहला मरहला, इसके अंदर जो टेस्ट पास करेंगे कितनों को जो है वो लाइसेंस मिलेगा और कितनों को यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी 750 जो है वो जॉब्स हैं, यानी 750 पोस्टें हैं जिनको जो टीचिंग लाइसेंस जो लेंगे 750 जो भी होंगे, उन जो पासिंग क्राइटेरिया होगा या टॉप टू बॉटम होगा, तो 750 को जो है वो यहाँ पे ये 16 ग्रेड दिया जाएगा और आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। ये चीज़ें सारी कहाँ से आई हैं, आपने देखा होगा कि जियो न्यूज़ के ऊपर शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया है शहजाद रॉय चूँकि ज़िंदगी ट्रस्ट और बीएड वगैरह के प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं और उनसे लिंक जो है वो आगा खान और इसके अलावा आपका जो दूरबीन जो शहजाद रॉय की जो है वो उनसे अटैच्ड हैं। तो उसके वाले से और शहजाद रॉय इस पॉलिसी बनाने के अंदर अहम किरदार उनका अदा कर रहे हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि 16 ग्रेड मिलेगा, इसके बाद 52,000 रुपये तनख्वाह होगी, इसके अलावा आपके जो है 750 ये पोस्टें होगी। अब आपको बताते हैं कि बीएड वगैरह की जो खिचड़ी है 1 ईयर वाली, 1.5, 2 ईयर्स, 2.5, 4 ईयर्स, ये खिचड़ी क्या है, कौन से एलिजिबल है, कौन से नहीं एलिजिबल है। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि लाइसेंस की कैटेगरीज कितनी होंगी। ये तमाम तर तफसीलात हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट जो अपडेट्स के मुताबिक आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं और आपके बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं और इसके ऊपर हमारी पॉलिसी के ऊपर डिटेल के अंदर वीडियोस बनी हुई हैं। आप हमारी वीडियोस के अंदर जाएंगे तो पूरी पॉलिसी हमने यहाँ पे बताई हुई है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देते हैं सिंपली तौर के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं यानी जो सर्विस के अंदर हैं उनके लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले देखें, आप सबसे पहले ये देख लें कि आपके लाइसेंस की जो कैटेगरीज़ हैं वो 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी है प्राइमरी, इसके बाद दूसरी कैटेगरी है एलिमेंट्री, उसके बाद तीसरी कैटेगरी है आपकी सेकेंडरी, यानी तीनों कैटेगरीज़ के अंदर आप लाइसेंस ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी जो टीचिंग लाइसेंस है कैटेगरी है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो प्राइमरी का अगर आप लाइसेंस लेना चाहेंगे तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पब्लिक सेक्टर टीचर आप होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट टीचर होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्राइमरी लाइसेंस लेना चाहेंगे तो आपके पास गवर्नमेंट टीचर हो, इसके अलावा एसोसिएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर बीएड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास एडीई होनी चाहिए, यानी एसोसिएटिव डिग्री ऑफ
एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस, ये आपका प्राइमरी कैटेगरी के लिए होगा। अब प्राइमरी कैटेगरी का जो है वो अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है, ये जब आएगी तो फिर आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री। अभी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आई है सिर्फ़ और सिर्फ इस एलिमेंट्री कैटेगरी के लिए आपके लाइसेंस की आई है। बाकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो कैटेगरी है इसके लिए एडवर्टाइजमेंट इसके बाद आएंगी, जो दूसरे मरहले होंगे उसके अंदर आपकी आएंगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो एलिमेंट्री टीचिंग लाइसेंस के लिए आई है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो सर्विस के अंदर जो भी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके पास बीएड होनी चाहिए, आपके पास 4 साल की या 2.5 की आपके पास होनी चाहिए, या इसके अलावा आपके पास एमएड होनी चाहिए या एमए एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 2 कैटेगरीज़ हैं आपके पास यहाँ पे, 2 आपके पास चॉइसेस हैं, यानी एजुकेशन की। एलिमेंट्री लाइसेंस के लिए आपके पास बीएड 4 साल की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास या आपके पास 2 साल की, 2.5 साल की होनी चाहिए। ठीक है, या आपके पास जो है वो एमएड एमए एजुकेशन होनी चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, यानी बीएड 4 साल या 2 साल की प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप गवर्नमेंट टीचर हो। पहली यह कैटेगरी है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी ये है कि आपके पास एमएड या एमएड एमए एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अभी एलिमेंट्री का एडवर्टाइजमेंट आया है तो इसके अंदर 2.5 वाले ही बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, या 4 साल वाले। वन ईयर वाले तो नहीं कर सकते, 1 ईयर वाला एचईसी ने जो है कैंसिल कर दिया आपका बीएड, तो वो 1 ईयर वाले नहीं कर सकते। इसके बाद अब बात आती है 1.5, तो 1.5 वाले भी नहीं कर सकते। इसके बाद 2.5 और 4 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये जो एलिमेंट्री का आपका जो आई है एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर 1.5 वाले नहीं कर सकते अप्लाई, ना 1 साल वाले कर सकते हैं, सिर्फ 2.5 और 4 साल वाले कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी की जो कैटेगरी है लाइसेंस की, उसके अंदर आपके पास आप गवर्नमेंट टीचर होने चाहिए, या आपके पास 4 साल की बीएड होनी चाहिए, या आपके पास 1.5 की बीएड होनी चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो दूसरी जो आपकी जो कंडीशन है वो ये है कि एमएड या एमए एजुकेशन होनी चाहिए या 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 2 कैटेगरीज़, इसकी एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं आई, प्राइमरी और सेकेंडरी आपकी जो लाइसेंस की, सिर्फ एलिमेंट्री आई है। तो यहाँ पे जो 1.5 वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेकेंडरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अभी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैटेगरी की एडवर्टाइजमेंट आई है। अभी ये दोनों की बाद में आपके पास एडवर्टाइजमेंट आएगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है कि 1 ईयर वाली बीएड जो है वो एचईसी ने जो है वो डी रिकग्नाइज कर दी है, यानी उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, ये भी कन्फ्यूजन आपकी है कि 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस आपकी सर्विस होनी चाहिए 3 साल की, या आप अगर नए हैं तो आपकी अगर 1-2 साल आपकी जो प्राइवेट तौर पे आप जो टीचर थे या जो भी थे वो आपका एक्सपीरियंस मिला करके 3 साल का होना चाहिए। यानी प्राइवेट का भी आपका काउंट हो सकता है और आपका गवर्नमेंट का होना 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि कंडीशन एज की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, एज आपकी जितनी भी हो तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट जो टीचर्स हैं या अभी टीचिंग जिन्होंने शुरू नहीं की, लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसके बाद प्राइवेट करना चाहते हैं, यानी जो गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो वो उसके अलावा वो कैसे ले सकते हैं आपके लाइसेंस। तो उनके लिए ये है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास बीएड आपके पास 4 साल की या 2 साल की आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप सिंध के रिहायशी हों, आपके लिए एक्सपीरियंस या सर्विस आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो प्राइवेट टीचर्स हैं वो सिर्फ बीएड 4 साल या 2.5 आपके पास होनी चाहिए और आप सिंध के रिहायशी हों, आपको लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि आप जो यानी गवर्नमेंट टीचर हैं, आपकी 3 साल के जो एक्सपीरियंस है आपके पास जो है वो 1-1.5 साल जो है वो आपका गवर्नमेंट का है, 1-1.5 साल जो है वो आपका प्राइवेट का है। तो ये मिला कर के आपके 3 साल हो गए। तो आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट देने के बाद आपको डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे 1.5 साल के ऊपर प्रमोशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली कि आपकी प्रमोशन आपकी जब आपकी 3 साल की सर्विस होगी, यानी 3 साल आप गवर्नमेंट के अंदर गुजारेंगे तो उसके बाद ही आपकी प्रमोशन होगी, भले आप लाइसेंस पहले ले लें।
3 साल के बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगी, जो कि हमने आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पे बताई है। तो समझने की बात ये है, खुलासा इसका यही है कि आप अगर गवर्नमेंट टीचर हैं, आपका 1.5 साल हुआ है या 1 साल हुआ है, आपकी बाकी जो प्राइवेट की आपके पास सर्विस है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है, तो 2 साल 1 साल गवर्नमेंट का 3 साल आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप एलिजिबल हो गए टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। तो टेस्ट आपने दिया, आपने क्लियर कर लिया, पास हो गए। अब आपको जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट 1 साल की सर्विस गवर्नमेंट की, इसके ऊपर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि 3 साल के बाद ही आपको मज़ीद 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको प्रमोशन का चांस हो सकता है। ये आपके गवर्नमेंट जो मुलाज़मीन हैं जिनका प्राइवेट का और ये मिला करके देंगे। हाँ, जिनकी 3 साल ही सर्विस गवर्नमेंट की है तो उनको जो है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उनको जो है वो यहाँ पे मिल सकती है जितनी भी सीट्स वैकेंट होंगी 750 में से। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मज़ीद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह होगी तो आप यहाँ पे कमेंट में इज़हार करेंगे और इसके ऊपर जवाब भी देने की कोशिश करेंगे हम आपको इंडिविजुअली। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सवालात हो जाएंगे तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। आपका जो भी सवाल है आप कमेंट के अंदर यहाँ पे बता सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी लाइसेंस के हवाले से। अब आपका जो बीएड वगैरह का, इसके अलावा एक्सपीरियंस का, इसके अलावा जो तीनों कैटेगरीज़ के जो लाइसेंस कैटेगरीज़ हैं, इनके हवाले से भी आपको बखूबी पता चल गया होगा कि किस कैटेगरी का जो है वो टेस्ट हो रहा है और उसके अंदर कौन दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।